पांचवा 25 नवंबर, पांचवा शुक्राना सत्संग 25 नवंबर। 40 दिन का अमृत वेला का शुक्राना सत्संग में विपिन विपिन अंकल व सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी दिल्ली से सुमन गुरुजी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय संगत जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। करोड़ों अरबों बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल हर क्षण हर श्वास का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है, मैं अपने तीनों बच्चों की तरफ से यह शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आप इसे स्वीकार करिए। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले विपिन अंकल और सौम्या आंटी को मेरी व मेरे बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने हमारा शुक्राना सत्संग इतनी जल्दी अपलोड कर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे गुरुपा, आपने हमें व हमारे बच्चों को अपनी चरण शरण में लगाया। आपने हमें अपनी लाडली बेटी बनाया। हम महाशिव की लाडली बेटी हैं। अब दुनिया की कोई ताकत हमारा व हमारे बच्चों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय, मेरे गुरुपा ने हमें खुद चुना है, हमें अपनी संगत बनाया, इसके लिए करोड़ों अरबों बार शुक्राना। जय गुरु जी। मेरे गुरुपा, हमारी जिंदगी में आप हमारे पापा जी बनकर आए। मेरे गुरुपा, हमारी जिंदगी में आप हमारे पापा जी बनकर आए और आपने हमें पापा जी का प्यार दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों के नानू दादू बनकर आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमारी जिंदगी में उम्मीद और बाहर बनकर आए, उम्मीद और बाहर बनकर आए। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। इसके लिए हम आपको हर पल हर क्षण हर श्वास का शुक्राना करते हैं। मेरे गुरुपा, आपने मेरे व मेरे बच्चों की परेशानियों का, कष्टों का, दुखों का, संकटों का अंत किया। इसके लिए हम आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना करते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपने मेरे व मेरे बच्चों की रक्षा कवच बनकर, इसके लिए हम आपको अनंतम अनंत शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपने मुझे मेरे बच्चों को हेल्थ, वेल्थ एंड लाइफ ब्लेस की है। इसके लिए हम आपका हर पल हर क्षण हर श्वास का शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हमारा हाथ थामने का शुक्राना, हमारे सिर पर हाथ रखने का शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, हमें हर दुख से बचाने का शुक्राना। गुरु जी, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, हमें अपना बनाने का शुक्राना। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, अपनी रहम और कर्म का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मुझे व मेरे बच्चों को आपकी दया के पास आशीर्वाद साथ व सहारे की सख्त जरूरत है। हम अपने बच्चों के साथ गुरुजी महाराज आपके चरण शरण में सुख शांति से ज़्यादा समय
बिताना चाहते हैं, आप सुख शांति से ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं। आप मेरे व मेरे बच्चों की रक्षा करिए, रक्षा कवच बनकर। अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। एकमात्र एकमात्र भरोसा सिर्फ आपका ही है। हम तो सिर्फ आपसे हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना कर सकते हैं। फल देना, इच्छा पूरी करना आपके हाथ में है। आपके प्रति हमारा जो दृढ़ विश्वास बना है उसे बनाए रखिए, टूटने मत दीजिए। यदि गुरुजी आप चाहें तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान कर सकते हैं, जो मेरे व मेरे बच्चों के भले में हित में हो। सही मार्ग, सही राह दिखाइए। मेरे प्यारे गुरुपा, आप मुझे व मेरे बच्चों को शारीरिक व मानसिक स्फूर्ति, ऊर्जा, शक्ति प्रदान कीजिए। शारीरिक रूप से स्वस्थ रखिए, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, मेरे प्यारे मेरे गुरुपा, आप मुझे व मेरे बच्चों को निरोगी शरीर व निरोगी काया बना दीजिए। करोड़ों करोड़ों अरबों बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आप मेरे तीनों बच्चों की सभी जिम्मेदारियों को पूरी करने में हमारी मदद करिए। मेरे मेरे प्यारे गुरुपा, आप मेरे तीनों बच्चों को जॉब में अच्छे से सेटल करवा दीजिए। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आप मेरे तीनों बच्चों को मैरिज लाइफ में सेटल करवा दीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे तीनों बच्चों की सब इच्छाएं व सब सपने पूर्ण कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आप मेरे तीनों बच्चों को अच्छी जॉब में, अच्छी सैलरी में, अच्छी अर्निंग, अच्छी इनकम के लिए, अच्छी इनकम के लिए, अच्छी अर्निंग, अच्छी इनकम के लिए अच्छे से सेटल करवा दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जिससे हम व हमारे बच्चे अपनी सभी जिम्मेदारियों, जरूरतों को, इच्छाओं को अच्छे से पूरी कर सकें। अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, आप मुझे व मेरे तीनों बच्चों को सर्वगुण संपन्न अच्छे व्यक्ति बना दीजिए। अच्छे व्यक्ति बना दीजिए। हम सबको सद्बुद्धि, शांति प्रदान कीजिए। आप हम सबको सद्बुद्धि और शांति प्रदान कीजिए। शांत स्वभाव के बना दीजिए और हम सबके अवगुण दोष सब हर लीजिए। करो अरुवा शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमारे हमारे घर में सुख शांति संपत्ति समृद्धि प्रदान कीजिए। प्लीज मेरे गुरुपा, आपसे मेरी प्रार्थना है, आप मेरी बड़ी बेटी की शादी सर्वगुण संपन्न अच्छे व्यक्ति के साथ अच्छे से करवा दीजिए। जहाँ आपको सही लगे मदद करिए। अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। प्लीज मेरी गुरुपा, मेरी बड़ी बेटी को पायलट की जॉब में जल्दी से अच्छे सेटल करवा दीजिए। उसकी सब एग्जाम्स व ट्रेनिंग जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए। जो आपको सही लगे आप हमारी मदद करिए।
अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु जी। प्लीज मेरे गुरुपा आप हमारा घर रिन्यू कराने में और उसमें सेटल करवाने में हमारी मदद करिए। हर पल हर क्षण हर श्वास का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। मेरे प्यारे गुरुपा मेरी आपसे विनती अरदास है, आप हमारे किसी काम में कोई रुकावटें अड़चने विघ्न बाधा ना आए। हमारे किसी काम में मेरी आपसे विनती प्रार्थना है, विनती मेरी आपसे विनती अरदास है, हमारे किसी काम में कोई रुकावटें विघ्न बाधाएं और अड़चने ना आए। रुकावटें अड़चने और विघ्न बाधा ना आए। हमारे किसी काम में कोई रुकावटें अड़चने विघ्न बाधा ना आए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारे घर में जो नेगेटिविटी है उसको उसको आप नष्ट कर दीजिए, भस्म कर दीजिए। जय मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा अब आप हमारी और कठिन परीक्षा मत लीजिए। परीक्षा की घड़ियां परीक्षा की घड़ियां समाप्त कर दीजिए और दुख सहने की शक्ति अब मुझ में नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा मेरा एकमात्र भरोसा सिर्फ आपका ही है। हम आपकी शरण में पूरी आस उम्मीद लेकर आए हैं। आप हमें आप अपने दर से हमें निराश मत लौटाइए। मेरे गुरुपा हमने अपनी व अपने बच्चों की बागडोर आपके हाथ में सौंप दी है। अब आपको ही मेरे परिवार की जीवन की नैया पार लगानी है। आप मेरा व मेरे बच्चों का हाथ व साथ हर पल हर क्षण हर कदम पर पकड़े रहिए। गुरु जी आप कभी भी मेरे व मेरे बच्चों का हाथ और साथ कभी मत छोड़िए। आप कभी भी मेरे व मेरे बच्चों का हाथ और साथ कभी मत छोड़िए। आप मेरे और मेरे बच्चों के अंग संग रहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा आपके प्रति जो हमारा दृढ़ विश्वास बना है आप उसे बनाए रखिए, टूटने मत दीजिए। मेरे प्यारे गुरुपा आप हम पर, हमारे बच्चों पर, परिवार पर अपनी दया के पास आशीर्वाद छत छाया रक्षा कवच बनाए रखिए। लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा आप सभी संगत जी पर भी अपनी दया के पास आशीर्वाद छत छाया रक्षा कवच बनाए रखिए। मेरे गुरुपा आप विपिन अंकल और सौम्या आंटी पर भी अपनी दया के पास आशीर्वाद छत छाया रक्षा कवच बनाए रखिए। प्लीज प्लीज विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आप हमारे इस शुक्राना सत्संग को अपलोड कर दीजिए। गुरु जी, संगत जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, इस शुक्राना सत्संग में यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो आप हम सब आप हम आप सब हमें क्षमा कर दीजिए। आप सब हमें क्षमा कर दीजिए। इसके साथ ही इस अपना शुक्राना सत्संग को हम समाप्त करते हैं। इसके साथ ही हम अपना शुक्राना सत्संग को समाप्त करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना संगत जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी। करोड़ों अरोबा शुक्राना गुरु जी, लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, हर पल हर क्षण हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी तथा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी तथा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। हम आपके चैनल पे अपना सत्संग साझा करना चाहते हैं। 4:34 अमृत वेले का टाइम, सोमवार का दिन, गुरुपा का दिन। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, मुझे अमृत वेला बख्शने का शुक्राना गुरु जी। हमें आपने बोला टेंशन छोड़, मैंने कुछ सोच समझ कर ही तुझे अपने से जोड़ा है, पर तू डोल जाती है। आई एम सो सॉरी गुरु जी। अगर हम ह्यूमन बीइंग है, कभी कभी थोड़ा डामाडोल हो जाते हैं, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। माफ कर दीजिए, मुझसे कोई गलती हो माफ कर दीजिए गुरु जी। मेरे मेरा बच्चा कहीं बाहर गया था शादी में, और आपने बोला था कि मैं उसके अंग संग रहूंगा। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी साथ में, तो उसको बार बार तितली के दर्शन हो रहे थे। शुक्राना गुरु जी। उसके उस वो सिगरेट का पीता है, बहुत बुरी आदत है जिसको बस आप ही को देखना है, लेकिन पीते पीते उसका हाथ में कुछ जल गया। हो सकता है बहुत बड़ा संकट था जिसको आपने छोटे में काट दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप मुझे बार बार कैंसर के मैसेजेस भेजते थे, अब पता नहीं मुझे क्या जो भी हो रहा था उसके लिए, उसको वो कष्ट आपने काट दिया। पेट का कुछ रोग आप बता रहे थे, उसको भी आपने काट दिया। उसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी मैं पहले से बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर की बीमारियां भी थोड़ी खत्म हो रही हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके आपने अपना हाथ मेरे बच्चों पे, आपके अपने बच्चों पे रखा हुआ है, आप अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वैसे तो मैं आपसे बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ। जब मैं शादी के पहले मुझे किसी ने बताया, मेरी लव मैरिज हुई है। शादी के पहले मैं बहुत शिव जी की पूजा करती थी, और एवरी मंडे शिवालय जाती थी। लेकिन उसके बाद धीरे 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 करते करते मेरा शिवालय जाना बंद हो गया था। मुझे फिर से शिवालय का रास्ता दिखाने के लिए, मुझे फिर से वापस उसी ये भक्ति में, जो अपनी भक्ति में जोड़ने के लिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने मुझे अपनी शरण में लिया है, मुझे जोड़ लिया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। नहीं तो मैं भटक रही होती गुरु जी। शादी मेरी नहीं हो रही थी, सब मेरे हस्बैंड के साइड के इन लॉज बहुत ही अगेंस्ट थे, लेकिन मुझे किसी ने बताया शिव लीलामृत करने के लिए 12th अध्याय रोज सुबह मैं अमृत वेला उठ के शिव लीलामृत करती थी। 12th अध्याय धीरे धीरे करते करते मेरे इन लॉज जो उसमें मान नहीं रहे थे मेरी शादी के लिए, वो मान गए, और मेरी शादी बहुत अच्छे घर में हो गई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे अपने संग संग हमेशा रखिएगा गुरु जी।
मेरी बात कभी मत छोड़िए गुरुजी, मुझसे कोई गलती हो गई माफ़ कर दीजिए। मैं फिर से नए सत्संग के साथ हाज़िर होंगी। अमृत वेला हमेशा ऐसे ही बख्शिएगा गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू विपिन अंकल फॉर शेयरिंग माय सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा गुड नाइट शुक्राना सत्संग है। आज 24 तारीख है, सॉरी 25 हो गया, 12 क्रॉस कर गया, यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग की तारीख। शुक्राना मेरे बाबा, और आप मेरे साथ हो हर पल हर क्षण, मेरे हृदय में विराजमान हो। 7.5 संगत जी के हृदय में विराजमान हो, सबकी बातें सुन रहे हो, सबके कष्ट काट रहे हो, सबको नया आयाम दे रहे हो, सबके जीवन को एक लक्ष्य दे रहे हो। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी बहुत शिक्षा देते हैं हमें, बस हमें एक एक पॉइंट को पकड़ के आगे चलना है। अभी उनका मैसेज आया मेरे पास शाम को, जब मैं 9 बजे गुरुजी को मैंने सोचा कि मैं शुक्राना कर लूं। आज 7 शुक्राना सत्संग करने का हुक्म दिया था गुरुजी ने मुझे। वो करने के बाद गुरुजी ने, मैंने सोच लिया उस वक्त कि चलो ठीक है, अब तो आज रात में भी शुक्राना नहीं करना है, मैं सो जाऊंगी अब जल्दी जल्दी खाना वाना करके। और ये सोच के जैसे ही मैंने फ़ोन खोला है तो गुरुजी का आदेश एक और आ चुका था मेरे लिए कि पुत्र, तूने जो अरदास की थी वो मेरे चरणों तक पहुंच चुकी है। और संगत जी, गुरुजी को पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के चरणों में ही अपनी अरदास रखती हूँ। मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं उनके स्वरूप, मतलब जिसमें उनका फेस होता है, वहाँ पे मैं कुछ बोल भी पाऊँ। तो संगत जी, वहाँ पे फिर गुरुजी का उसी मैसेज में रहता है कि अब तो पहुँच चुकी है, बहुत जल्दी तेरे भाग्य चमकने वाले हैं, सब कुछ बदलने वाला है। और अब तो क्या कर, तो शांति से खाना खा और शुक्राना कर और मजे से सो जा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। संगत जी, पता नहीं गुरुजी क्या लीला करने वाले हैं, लेकिन जो करने वाले हैं, बेटी रजा विच राजी रहेगी सदा अपने बाबा की। संगत जी, इसके साथ ही एक मैसेज और मिला कि जैसे हम लोग वाह गुरु कहते हैं, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, तो ये परमात्मा का नाम है। वाह वासुदेव, ह हरि, ग गोविंद, र राम। तो ये जो वाहे गुरु है ना, ये हमारे परम पिता परमात्मा है और ये ओंकार का नाम है। और संगत जी, जब मैं सब कुछ करके अभी खाना बना रही थी, खाना बनाने के टाइम में मुझे जो सत्संग ब्लेस हुआ है वो एक कैंसर से रिलेटेड सत्संग था, जिसमें संगत जी जो अंकल थे उनको 2nd स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ था, लेकिन उनका वो कैंसर ट्रीटमेंट से पहले ही गुरुजी ने अपने पास बुलाकर, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, लंगर करवा कर और सेवा लेके ठीक किया। जब उनके पैर में फोड़े हो गए थे, वो
बड़े मंदिर की सेवा, गुरु घर की सेवा, सत्संग की सेवा, हर तरह की सेवा से ठीक हुआ, क्योंकि अंकल के मन में विश्वास था कि मुझे डॉक्टर से ज़्यादा गुरुजी पे भरोसा है। तो गुरुजी के विश्वास की जीत हुई। मैं चाहती हूँ कि हम सबके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके अंदर भी यही विश्वास की भावना आए, क्योंकि ऐसे तो गुरुजी अकेले के विश्वास पे भी कल्याण कर देते हैं, लेकिन मज़ा तब आता है जब सारे एक साथ जय गुरुजी बोलते हैं। तो मैं उस क्षण की प्रतीक्षा में हूँ मेरे बाबा, जब आप यहाँ फेरा पावन आओगे, हमेशा हो, मैं जानती हूँ, लेकिन वह जो पूरे परिवार के साथ बैठ के सत्संग करते हैं, उसका शौक मुझे भी है, उसकी इच्छा आपकी बेटी को भी है। और बाबा, आपको याद है ना, आपने आज जो मुझे मैसेज दिया है उसके बारे में मुझे तो बिल्कुल नहीं याद है, लेकिन बाबा वो क्या था, कौन सा सपना था? संगत जी, गुरुजी ने आज मुझे एक मैसेज दिया कि गुड़िए, बहुत जल्दी तेरा एक सपना पूरा होगा, जो सपना तेरे बचपन का है। तू उस सपने को भूल चुकी है, पर मैं तेरा प्यो हूँ और मैनू सब याद है। बस अब तो नज़ारे वेखी चल, कल्याण कितना। पता नहीं गुरुजी कौन सा सपना मेरी याद दिला रहे हैं, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं तो यकीनन वो 110% सही ही है। संगत जी, तो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया एक कि तू माड़े, हाँ, तू मेरी बेटी है, तुझे मैं किसी माड़े बंदे के आगे रोने नहीं दूंगा। ये सब कर्मों का खेल है पुत्र। तेरे 80% कष्ट मैं अपने ऊपर ले चुका हूँ। तुझे अपने से जोड़ा है सुखी रहने के लिए। नाम सिमरन जप, बहुत शांति मिलेगी तुझे इसमें, त्रिशक्ति पे भी। जल्दी ही तेरा ये माड़ा वक्त बदलेगा जरूर। शुक्र मना। और फिर गुरुजी का हुक्म आ गया कि सारा काम छोड़कर पहले मेरा दिल लाल शुक्राना कर, फिर वेख नजारे कि वे तेरे सारे काम पूरे होने देने। तो संगत जी, मैंने सब कुछ छोड़ के आ गई हूँ। थोड़ा सा नेगेटिव अटैक हुआ, जो कि मैं अभी सोई नहीं और मैं जाग के बैठी हूँ अपनी बेटी के रूम में, और शायद गुरुजी पाठ की सेवा लेंगे, शायद लेंगे, क्योंकि नींद भी बहुत आ रही है। लेकिन जब गुरुजी की मर्जी होती है तो सब कुछ रुक सा जाता है, क्योंकि जब जो जिस प्रकार से गुरुजी को हमारा कष्ट काटना है वो काटते ही हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना आपका। आपकी कृपा सबसे ऊंची, आपका साथ सबसे सच्चा, आपकी ममता सबसे सौंधी, आपका प्यार सबसे अच्छा। शुक्राना मेरे बाबा। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर साथ संगत के जाने अनजाने में किए हुए भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ, और हर साथ संगत की तरफ से शुक्राना करती हूँ कि सबको खाना, पानी, रोटी, छत मुकम्मल हो, और मन में भाईचारे, नैतिकता, करुणा का भाव सदा ही विद्यमान रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सौम्या आंटी, थैंक यू विपिन अंकल। अब ये फूलों की डलिया, शुक्राने की डलिया आपके हवाले, और गुरु जी आपको भर भर के ब्लेस करें। जय गुरु जी। आज 25 नवंबर
2024 सुबह के 5:20 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना सत्संग बोल रहा हूँ। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया कि बेटा मैं तेरे संग हूँ, डर मत। मैं हमेशा तेरे संग हूँ। तेरे हर अंधेरे को रोशनी में रोशनी से भर दूंगा। तेरे हर दुख का अंत करूंगा। तू चिंता बिल्कुल ना करया कर। गुरुजी ने कहा बेटा तेरा बहुत नुकसान हुआ है, मुझे सब पता है। अब मैं वो सब दूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तेरी किस्मत बदलने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने बताया बेटा जो तेरा है वो तेरे तक जरूर आएगा। जल्द ही तेरी किस्मत बदलने वाली है। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत के मन के एक एक भाव को जानते हैं, समझते हैं। मेरी आज सोच यही है कि गुरु जी ने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना है। ये मेरे लिए अनमोल खजाना है। इससे बड़ा मेरे लिए कोई उपहार नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने आप को गुरु जी के आगे कंप्लीट सरेंडर कर दिया है। जो भी करना है गुरु जी ने ही करना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप ही करना है। हमारे गुरुपा महाशिव हैं, तो संगत जी मुझे कैसी चिंता। मेरा ये अटूट विश्वास है। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का बहुत आभारी हूँ, जो गुरु संगत की सेवा करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी गुरु संगत पर भी हमेशा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपने सोने से पहले वाली शुक्राना की हाजिरी रूपेन अंकल जी एंड सोना आंटी जी के चैनल पे लगा रही हूँ। 25 नवंबर डेट मंडे का दिन 12:16 हो रहे हैं रात के। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। कल गुरु जी ने बहुत प्यारा प्यारा खाना मेरे को अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना प्लेस किया। सुबह मक्के की रोटी सरसों का साग दगड़ी के साथ खाया और केक खिलाया। गुरुजी ने खुद ब खुद चाय बनवा के पिलाई बिना ही पूछे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। संगत जी, गुरुजी ने बहुत लाड लड़ाया। उनको पता था कि उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है एंड शी वांट्स टू टेक रिलैक्स, शी वांट्स टू रिलैक्स एंड कंप्लीट हर असाइनमेंट्स। तो उन्होंने बहुत लाड लड़ाया, सारी चीज का ध्यान रखा। गुरुजी का एक मैसेज आता है सत्संग सुनते हुए कि बेटा मैं भी पूरे 7 दिन से तेरा इंतजार कर रहा हर बार एंड संडे की छुट्टी तू अकेले ही इंजॉय करती है लेंदी है। कदे अपने गुरुपा बारे भी सोच लिया कर। जल्दी आजा मैनू मिलन, मैनू भी अपने बच्चे से नाल मिलकर बहुत खुशी होवेगी। बेटा बड़े मंदिर तो तेरा बुलावा आ गया है, जा आजा, ले जा अपनी ब्लेसिंग की पोटली, बिस्मिल्लाह शुरू कर, अपनी हाजिरी लगा और सत्संग पूरा सुन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी मैं गुरु जी का पूरा सत्संग वाला नहीं सुन पाई हूँ, सॉरी गुरु जी, लेकिन मैं वो वाला सत्संग पूरा सुनूंगी। और गुरु जी ने बोला अमृत वेला मैं हाजिरी लगा। सॉरी गुरु जी, पता नहीं क्यों मैं उठ ही नहीं पाती हूँ संगत जी, पता नहीं क्यों उस टाइम बहुत नींद आ जाती है, नहीं उठ पाती, हिम्मत ही नहीं होती। और अभी 2 दिन से तो 1 बजे सो रही हूँ और आज भी 12:30 तो बज ही जाएंगे सोने में। तो पर मैं फिर कैसे उठूंगी? तो अभी तो मेरे को कुछ लग नहीं रहा गुरुजी, सॉरी मैं उठ पाऊंगी, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है तो हिम्मत ही नहीं होती, काफी थोड़ा लेटा लेटा हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं जरूर अमृत वेला अपना स्टार्ट करूंगी, हिम्मत करूंगी ये भी करूं। और गुरुजी आपने बोला कि बड़े मंदिर का बुलावा आ गया है, तो थैंक यू गुरुजी, आपने भेजा मेरे को बुलावा, बट मेरा आने की व्यवस्था नहीं बन पा रही है गुरुजी, नहीं बन पा रही है। घर से एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं घर से बोलूं और मैं आ जाऊं। जो शायद आपने रहा कुछ टाइम पहले मेरे को दिखाई थी नवंबर से की स्टार्टिंग में पहले, तो मैंने उनसे भी पूछा था हिम्मत करके। पता नहीं बहुत मेरे को अपने आप कैसे लग रहा था, पता नहीं क्या आपने मनगढ़ंत तूफान ने बोल रहे हो, मेरे को ऐसा भी लग रहा था। बट मुझे था गुरुजी ने बुलवाया, क्योंकि गुरुजी ने राह दिखाई थी, उसके बिहाफ पे मैं चली थी। तो उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया और अब सामने से मैं क्या ही पूछूं, क्योंकि मैंने ये बोला था कि उनका अगर रिप्लाई आता है उन्हें याद रहेगा रिप्लाई देना। अगर वो हाँ कहते हैं तो चलेंगे, नहीं तो क्या ही एक्सपेक्टेशन रख सकती हूँ। और अगर गुरुजी की मर्जी होगी तो वो हाँ बुलवा ही देंगे, सामने से करवा ही देंगे। और बड़े मंदिर जाना संगत जी मेरे लिए भी छोटी बात नहीं है। अगर मैं उन्हें लेके जाती हूँ तो गुरुजी की वो ऐसी संगत नहीं है कि जैसे हम लोग शायद है, और इतना है शायद उनका इतना नहीं है जितना मुझे पता है। और तो अगर मैं लेके जाती हूँ तो पूरा खर्चा आने जाने का मुझे उठाना पड़ेगा। और कैब से करके ही वो आते जाते हैं दिल्ली ज़्यादातर, तो मैं उनको ये भी नहीं बोल सकती कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलो। कैब का खर्चा लाइक मेरठ से और छतरपुर का 1700 अराउंड का बैठेगा जाने जाने का, जितना भी मेरे को पता है। और अगर ट्रिप करते हैं तो शायद कम का पड़ जाए, बट उसमें बहुत वो पंगे होते हैं, बहुत ट्रिप हुई नहीं हुई, कैसे हुई क्या हुई, तो वो सारी चीज़ें। तो सॉरी गुरुजी, ये मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को आप प्लीज राह दिखाओ और बुला लो अपने पास। गुरुजी प्लीज बुला लो। बड़े मंदिर बहुत मन है मेरा भी दोबारा से आने का। लास्ट मंथ आपने 13
तो वो अक्टूबर को मेरे को बुलाया था, संडे का दिन था। अकेले अकेले एंजॉय करना, क्या ही करना गुरुजी, आप बुलाओगे और ये वाला जो मोमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत डिफरेंट होता है। तो प्लीज बुलाना। और आपने ही बोला था कि दोस्त को लेके आ जा, तो मैं दोस्त से ही बात करी थी, बट पता नहीं क्या ही इच्छा है क्या नहीं। और जो भी है प्लीज आप अपने आप ही करवा लेना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। आज मेरा छोटा भाई है, वो भी गुरुजी की सत्संग सुनने की सेवा में, वो सॉरी सत्संग सुनने वाली जो ब्लेसिंग होती है, गुरुजी ने उसको भी ब्लेस किया और उसने भी आज मेरे साइड बैठ के अराउंड आधा पौन घंटा 30 to 45 मिनट सत्संग सुने। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। क्योंकि और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी की गुरुजी ने मेरे को इतना टेस्टी खाना ब्लेस किया। और आज पूरे दिन सत्संग सुनवाया, काफी सारे सत्संग सुनाए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक आंटी है, शायद उनका नाम मैंने थोड़ा बातचीत करके पता किया, तो शायद क्या नाम बताया था, अल्पना करके कुछ उनका नाम बताया था। मैं उनका मैं सत्संग वगैरह काफी ऐसे उनके सुने, तो पता नहीं क्यों मेरे को एकदम से मन में आई कि उनसे उनके लिए एक मैसेज दूं। तो इसलिए एक मैसेज उनके लिए मैं दे रही हूँ संगत जी और गुरु जी। अगर वो मेरा सत्संग सुन रहे होंगे तो उन्हें मिलेगा। और ये बोलूँगी गुरुजी, अगर आपकी इच्छा है, जो मेरे मन में भाव आया वो सही है, तो आप उन्हें ये मैसेज ज़रूर से सुनाएँगे। तो उनके लिए ये मैसेज है कि ये जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो ब्लैक मैजिक होना और ना होना, ऐसा बहुत मैसेज आते हैं नेगेटिव एनर्जी पर, पता नहीं क्यों मेरे पास अब फिर से वही चीज़ आना बहुत संगत जी की मैं मैसेज ऐसे सुन रही हूँ संगत जी की। वो संगत जी बोल रहे होते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज का असर है, लेकिन पता नहीं मुझे वो नहीं आता कि है मन में, पता नहीं ऐसा लगता है वो सुन के मुझे भी ना कि इट्स ओके, मेरी लाइफ तो अब ठीक है गुरुजी, क्या ही मैं, क्योंकि कोई भी सत्संग सुनती हूँ, सुनाता है गुरुजी, तो मैं अपने आप से रिलेट करने लगती हूँ, है ना। तो मैं पता नहीं मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, तो क्यों सुनाता है पता नहीं। सत्संग बोलते ये बात बोलते बोलते मेरे को गुरुजी ने बहुत वो दिया, क्योंकि रात को मेरे को ना 2-3 बार ही डर लग चुका है। जैसे कल मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी 1 बजे के करीब रात में ही, और मेरे को एकदम डर लग गया। और शायद इसलिए तो एक मन में ये भाव आया, क्या पता गुरुजी मेरा कोई ना कोई कष्ट काट रहा हूँ सत्संग सुना के। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आंटी जी, आपके लिए ये मैसेज पता नहीं अंदर से देना है, और मेरे को अंदर से ना काफी एक टाइम पे कुछ, जैसे उनके शिखा आंटी के मैं सत्संग सुनती हूँ, तो वो हमेशा कहती हैं आंटी अपने सत्संग में कि गुरुजी अपना कष्ट थोड़ा सा मुझसे बांटना, ऐसे करके वो बोलते हैं। तो वो सुन के मेरे मन में एक भाव आता है कि गुरुजी कष्ट बांटना तो बहुत बड़ी बात हो गई, शायद मैं कर ही ना पाऊँ, कि मैं लायक ही नहीं हूँ, लेकिन मेरे को पता है मैं हील अच्छा कर सकती हूँ लोगों को। तो मन में एक भाव नॉट ओनली वर्ड मेरे को पता है, अंदर से मैं अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि मैंने एक टाइम पे फिर अपनी लाइफ में वो देखा है संगत जी कि ना मैं कौन हूँ मुझे यही नहीं पता था, लेकिन पता नहीं क्या गुरुजी की उसमें इच्छा थी, रजा थी, कि उन्होंने ही मेरे को पता नहीं कहानी लॉजी में जोड़ा, और मैंने थोड़ा बहुत सीखा, उसे देखा समझा, तो आई अंडरस्टैंड कि जो शायद मैं हूँ, जैसी हूँ, ठीक है। और काफी रील्स उन्होंने मेरे को दिखा दी, तो मुझे एक चीज सब पे समझ में आई कि मैं बेसिकली बाय पर्सन कौन हूँ और मेरी क्वालिटीज क्या है। तो ये समझ बहुत आया, और उसका ही एक पार्ट है कि क्योंकि मैं नंबर 2 से रूल करती हूँ, तो मैं हीलिंग अच्छी कर सकती हूँ लोगों की। गुड हीलर्स होते हैं नंबर 2 वाले, मून से बिलोंग करते हैं ना, मदरली नेचर होता है उनका।
तो मदर जब भी बात करते हैं, कैसा होता है ना संगत जी, अगर आप अपनी कुछ भी बात अपनी मम्मा को आके बता दो, कैसा लगता है, बिल्कुल ही संतुष्टि मिलती है ना, हीलिंग मिलती है ना। तो ऐसे ही नंबर 2 से बिलोंग करती हूँ, तो मैं हील अच्छा कर सकती हूँ, इस बिहाफ पे बोल रही हूँ। और मेरे को कॉन्फिडेंस भी आ गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं हील कर दूंगी लोगों को। और जब मैंने उनका आज एक सत्संग सुन रहे थे, वो बताए थे काफी टाइम बाद उन्होंने रिकॉर्ड किया, और ऑल्सो मैंने उनकी आवाज बहुत टाइम बाद सुनी आंटी की। तो पहली बात तो जय गुरु जी आंटी, बहुत प्यारी आवाज है आपकी, बहुत प्यारी। पता है, बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि चीजें अच्छी नहीं चल रही होती, तुम्हारे मुताबिक नहीं चल रही होती, बट उसका अगर आप अपना माइंड सेट थोड़ा, मैनिफेस्टेशन भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट उसको अगर पॉजिटिव तरीके से देखना चाहोगे ना, तो चीजें थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक टाइम के बाद पॉजिटिविटी की तरफ आने लगती हैं। पता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। मेरे को जब मैं गुरुजी से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 21 अप्रैल द वेरी फर्स्ट डे गुरुजी का साइन मिला कि बेटा आजा मेरे पास। बट मैं उसके बाद भी थोड़ा जुड़ते जुड़ते उनको समझते समझते थोड़ा 1 हफ्ता मेरे को लगा, और फिर एकदम ट्रस्ट बन गया गुरुजी वाला प्रॉपर। तो उसके बाद मेरे पास कुछ कैसे मैसेज आते थे ना ब्लैक मैजिक का, ये मैं शायद पॉजिटिव अपने आप में कुछ फेसेस में ऐसी थी कि वो मैसेज आते भी थे, तो कभी डर भी लगा, कभी तो मैंने ये बोला गुरुजी मुझसे नहीं देखा जाएगा, आप संभाल लेना। और उसके बाद गुरुजी के बहुत ऐसे मैसेजेस मेरे पास जो है आई, ब्लैक मैजिक है गुरुजी ने सामने। उसके बाद बहुत बार ट्रस्ट भी नहीं होता था, मुझे लगता था मैसेज मेरे लिए नहीं, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक और मेरा पॉजिटिव माइंडसेट की ये वो मैसेज आ रहा है, और मैं उसको इतनी बार आके देख लिया, तो उसको ये देख लूँ शायद मेरे लिए नहीं है, एल्गोरिथम के थ्रू आ रहा है। ये मेरा पॉजिटिव माइंडसेट था। तो अपनी अंदर से स्ट्रेंथ मेरी बनी रहती थी, एंड लेकिन फिर भी जब कुछ कुछ पार्ट्स में मेरे को लगता था नहीं है, बट ट्रस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि माइंड तो पॉजिटिव उसमें ना कुछ नहीं है, नहीं है तो हो ही नहीं सकता। कि एक ये भी रहता था मेरे को कि ना मैंने सुना था कहीं कि जैसे एक तो गुरुजी ने तो सामने से साफ बताया और उस चीज को भी एक्सेप्ट करना सिखाया, बट उससे पहले भी कुछ कुछ साइंस मेरे पास आ रहे थे ब्लैक मैजिक के रिगार्डिंग, यूनिवर्स शायद मेरे को दिखा रहे थे। तो संगत जी, बट मुझे नहीं उस टाइम भी कभी लगा ही नहीं, भले ही बहुत चीजें थी, कुछ बहुत हुई भी चीजें, बहुत वुफ्त भी हुई उसके बाद, बट मैं कर ही नहीं पाई एक्सेप्ट, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट और ये था ना कि ये नहीं है, कुछ नहीं होता है, ये ऐसा ही था माइंड में। और एक चीज और मेरे को रील के थ्रू ही पता चला था कि अगर कोई माता रानी का भक्त है, या फिर माता रानी की पूजा करता है और हनुमान जी की पूजा करता है, तो ये नेगेटिव आत्मा या कोई साथ ही नहीं दे सकता उसका, मतलब वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर वो कर भी रहा है ना, तो ये चीज मेरे को पता चल गई थी, बट मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो ये चीज याद रह गई मेरे को, क्योंकि मैं उस टाइम पे हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ नियम से करती थी, तो एक मुझे इसे याद भी रह गई ये वाली चीज। तो उसका कोई ना कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है, ब्लैक मैजिक या कुछ भी। तो अच्छा ठीक है, पता है ठीक है, बट कभी उस टाइम पे ट्रस्ट नहीं हुआ मेरे को कि ये चीजें होती हैं या कुछ ऐसा है। लेकिन जब गुरुजी से जुड़ी, जब फिर यही मैसेज सामने से सत्संग में आ रहे हैं मैसेज, मैंने कहा था ठीक है, होगा होगा, मैंने कहा नहीं है, बट जब थोड़ा ट्रस्ट बना उस पर, तो मैंने कहा नहीं गुरुजी ऐसा है तो आप अपना आप हटा देना, अपना आप कर देना, आपका वाफ है तो अपना आप कर देना। फिर उसके बाद भी मैंने बीच में तब आने बंद हो गए ये बात होने के बाद, तो मैंने गुरुजी को बोला कि अरे वाह, पहले आते थे अब नहीं आते, ये सब शायद कुछ था ही नहीं, एल्गोरिथम ही था। उसके बाद गुरुजी ने सामने से प्रैक्टिकल बात दिखाई, समझाई कि देख ये चीज थी, वो तूने ये बोला ये था। और आंटी मैं आपको झूठ नहीं कह रही, सच बताती हूँ,
जब अभी दिवाली के टाइम पे मैंने ये चीज़ खुद अपने चीज़ें फ़ील करी हैं, बिल्कुल खुली आँखों से फ़ील करी है, नींद में नहीं थी मैं। रात के टाइम की बात है, मैं नींद में नहीं थी। मैंने ये चीज़ फ़ील करी है कि उसका दफ़न हुआ है, वो ख़त्म हुई है नेगेटिव एनर्जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आंटी हम तो गुरु जी की संगत है ना, तो हमें क्यों इतना सोचना है, क्यों इतना ऐसा करना है कि नहीं होगा, पता नहीं क्या वो, क्यों इतना वो आपने बोला था कि नेगेटिव एनर्जी हावी होती है एंड क्यों ऐसा क्यों हावी हो रही है, ठीक है, मेंटली वीक हो रहे हो, इट्स ओके, बट इन सब चीज़ों के बहुत तरीके होते हैं और कि मतलब तुम निकल सकते हो। कुछ मैंने 1-2 शेयर किए हैं, पता नहीं गुरुजी ने क्या उनकी इच्छा थी उन्होंने शेयर करा है, बट मेरे को अब लग रहा है कि वो कुछ उनमें से एक मैसेज आप तक पहुँचने थे इसलिए शेयर किए कराया और आई डोंट नो हमने वो सुना नहीं सुना, बट काफ़ी गुरुजी ने ही करवाते क्योंकि आप बताते आप सत्संग सुनने की हिम्मत नहीं होती, ये नहीं होती, बट गुरुजी ने आज इतना बुलवाया है मुझसे तो शायद कुछ ना कुछ रीज़न हो और होपफुली आप तक ये मेरा मैसेज पहुँचे। क्योंकि मुझे नहीं पता था क्या है क्या नहीं है, बट 2017 से बहुत वर्स्ट कंडीशंस फेस करी है मैंने, मेरी फैमिली ने, और इट इतना भी हिट हुआ है चीज़ें कि ना बहुत ज़्यादा गलत तरीके से, और मैं तो बहुत छोटी हूँ, आपको बोल भी रही हूँ तो फिर भी मैं बहुत छोटी हूँ। मैं शायद कुछ इतना बोलती नहीं अच्छी लगती, बट क्योंकि आप ज़्यादा बड़े हैं, बट शायद अगर मैं किसी को हील कर सकती हूँ, किसी को मोटिवेट कर सकती हूँ, एक नई उम्मीद दे सकती हूँ, तो ये मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, दिल से बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी को किसी प्रॉब्लम से इफ ऐसे मेंटली अगर कोई परेशान है तो मैं निकाल सकती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, बट बाकी गुरुजी जैसे करवाए वो है, तो इसलिए मैं आज इतना बोला। और आपको थोड़ा-थोड़ा कुछ एक चीज़ें मैं बोलूँगी। आप हनुमान चालीसा का जो पाठ होता है ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 मिनट्स नॉर्मल स्पीड से रीड करोगे आप तो होगा, स्ट्रेंथ मिलेगी आपको। और दुर्गा चालीसा का पाठ आप करना, क्योंकि दुर्गा चालीसा का पाठ मेक्स यू मोर पावरफुल। दुर्गा चालीसा गॉडेस दुर्गा होती हैं और दुर्गा माँ कोई भी माता रानी हमारी हर स्त्री में बसती है ना? तो हमारा हिंदू कल्चर यही तो कहता है। तो उसका पाठ करोगे तो आपको इस सबसे बहुत लड़ने में हेल्प मिलेगी ही, और लाइक रीड करोगे, क्योंकि उसको पार्ट में मेरे को अगर मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ती हूँ तो मेरे को 2 मिनट लगता है वो रीड करने में, तो टोटल 5 मिनट्स में ये चीज़ आपका हो जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और इस चीज़ से हो जाएगा। एंड प्लस स्पिरिचुअलिटी इज अनदर नेम ऑफ हीलिंग। एंड एक चीज़ बोलूँगी आंटी मैं कि आपने ये भी बताया था कि सब चला गया, सब खत्म हो गया। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिगार्डिंग बहुत पहले ही बोला है, क्योंकि उसमें मैनिफेस्टेशन अट्रैक्ट क्या करोगे, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहोगे, मैनिफेस्ट क्या करते हो, जो आप बोलते हो, जो आप अफर्मेशन देते हो। तो इसलिए भी गुरुजी वो बड़े मुझे कहते हैं अच्छा अच्छा बोला करो, बट मैं आपको नहीं कहूँगी अच्छा अच्छा बोलो या कुछ भी, क्योंकि इट मे कम टू यू। आप एक क्वेश्चन की तरफ आ सकते हो, इसके बाद कितना अच्छा सोचूं, इतना तो ऐसे हो रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत अंदर से वो हो चुके हो ना, बिल्कुल एक कहते हैं ना क्या क्या अंदर से टूट गए तो उसके बाद इंसान नहीं हो पाता है। बिल्कुल आई एग्री, समझ रही हूँ, बट अगर कभी कुछ मन में आए भी ना पूरा, तो हर बार आप ये कर सकते हो कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी अभी मेरे हिसाब से चीज़ नहीं चल रही, बहुत जल्द आएगा गुरुजी, मेरे फेवर में करेंगे। सच्ची आंटी बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, इससे भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बट अच्छा लगता है। थिंग्स मेरे साथ भी हुई हैं, मेरे साथ इतना नहीं हुआ, बट फैमिली में मैं जैसे देखा है, मेरी आंटी ने बहुत देखा है, और मेरे जो फादर है, अंकल हैं, वो एक टाइम पे बहुत
पूजा पाठ स्पिरिचुअलिटी की तरफ थे, बट आज की डेट में कंडीशंस ऐसी हैं कि वो पूछते भी नहीं है, बैठते भी नहीं है, ध्यान लगा ही नहीं सकते हैं वो। तो पता नहीं क्या महरा है इसमें भी गुरुजी की, क्या चीज़ है, गुरुजी ने को कैसे कराना है, टाइम आने पे करा देंगे। लेकिन ये चीज़ें हो जाती हैं, बट अपने आप को मजबूत रखना, ऊँचा जो उन्होंने स्पिरिचुअलिटी जो ध्यान जो उन्होंने जब लगाया उसका फ़ायदा उन्हें, उसका फल शायद अब मिल रहा है। क्योंकि आंटी मैं ये बोलूँगी, क्योंकि ना आज बहुत सारी चीज़ों के है जो शायद बहुत प्यार से निकल जाती है, या फिर ये बोलूँ कि मेरी आंटी बहुत सपोर्ट करते हैं उन्हें, और बहुत संभाल आंटी ने बहुत संभाल रखा है। कहीं न कहीं मेरा गुरुजी ने इसे बहुत सँभलवा दिया, तो उससे भी उन्हें बहुत शायद कहीं न कहीं 1-2% हेल्प मिलती होगी। मेरी आंटी ने सपोर्ट किया, तो शायद मेरी आंटी उनका उस पूजा पाठ का फल है जो इतना उन्हें सपोर्ट कर रही है। क्योंकि कंडीशंस बहुत वर्स्ट हो जाती हैं आज भी, कुछ-कुछ चीज़ें जो देख के ऐसा लगता है गॉड क्या हो गया? क्यों? व्हाई? बट नहीं, जो होता है अच्छा होता है, शायद गुरुजी की उसमें मेहर होती है। तो मैं इसलिए बस आपको लाइक सॉरी अगर आपको कुछ भाषण लगा हो, बट यही चीज़ मैं थोड़ा आपको बताना चाह रही थी कि टाइम लगता है चीज़ों को हील होने में, बट कुछ इस तरीके से अगर आप देखो समझो चीज़ों को, तो चीज़ें ना सॉल्व होती जाती हैं। तो इसलिए बस यही मतलब था, कुछ दिल से हर्ट करने का मतलब नहीं था आंटी मेरा, और बुरा लगा हो तो मेरे को माफ़ करना। और इसी के साथ अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ, और एक सत्संग गुरुजी का ब्लेस्ड सत्संग मैं लेके आती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी अनंतम, शुक्राना मेरे गुरुपा का। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जो सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिनांक 25 नवंबर और 2024 है, और समय है 5:15। सत्संग शुक्राना करने में कोई भी गलती हो जो मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज सुबह कम से कम मैं कब से मैं ट्राई कर रही हूँ सत्संग शुक्राना रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मेरे से हो ही नहीं पा रहा। संगत जी, कुछ ज़्यादा ही MB का हो जाता है शुक्राना। संगत जी, नहीं हो पा रहा है मेरे गुरुपा के। मुझे अभी ये फील हो रहा है कि संगत जी, गुरुपा मुझे कब से कह रहे थे कि पुत्र तो मन से शुक्राना किया कर, तेरे फिर देख तेरे काम कैसे बनते हैं। तो संगत जी, मुझे ऐसा फील हो रहा है अभी, तो गुरुपा मुझे गलती हुई तो माफ़ करना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे 40 दिन का अमृत वेला शुक्राना सत्संग करने के लिए बोला था, तो मैं नहीं कर पा रही मेरे गुरुपा, मुझे करवा दो मेरे गुरुपा। और संगत जी, उस सत्संग शुक्राना करने से अपने जीवन में अनेक खुशियाँ आने वाली हैं। तो सत्संग शुक्राना करना है अमृत वेला का, और मंत्र जाप सिमरन नहीं छोड़ना है, और सत्संग को पूरा सुनना है, और गुरुपा को हाजिरी लगाना है। और अमृत वेला का सत्संग शुक्राना बहुत ही गुरुपा की अच्छा रहता है, और हर अरदास पूरी होती है। गुरुपा कह रहे कि पुत्र संगत जी, गुरुपा ने मुझे तेलीपति संगत जी, अपने घर में 2 दीपक जलाने हैं। एक तो अपने मेन गेट पे जलाना है, एक दूसरा अपने घर के अंदर पूरे दिखाना है, छत के ऊपर भी ले जाना है। फिर उसको अपने घर में तुलसी माता नहीं हो तो मेन गेट के पास अपने गेट के अपने मेन गेट होती है, दीवार होती है, उसके ऊपर रख देना है गुरुपा। इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, अपने घर में जो गुरुपा ने मुझे 2-3 बार शायद सुना है संगत जी,
की नेगेटिविटी है पुत्र तो अपने गेट के मेन गेट होता है जो उसके पास या बाहर लाल कपड़ा का कुछ भी रखना है, इससे नेगेटिविटी दूर होगी। इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। और संगत जी गुरुपा ने मुझे कुछ पहले बता दिया था संगत जी कि पुत्र में तेरे घर पे खुशखबरी आने वाली है संगत जी। तो अब मैं उसी दिन से देखती थी तो 25 तारीख थी तो आज बहुत 25 तारीख है और गुरुपा ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है। और आज 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 होते संगत जी। तो मेरे गुरुपा की आज बहुत ही अच्छा दिन है और इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी मुझे जैसे कि अपने घर में धार्मिक पुस्तकें हैं कोई भी खुली और अपन छोड़ देते हैं सही जगह पे नहीं रखते हैं तो उसमें अपने धार्मिक पुस्तकों को अपने घर में संगत जी में शिव पुराण मेरे घर में मैं लाई थी संगत जी। तो मेरे पास कपड़ा नहीं था तो गुरुपा ने मुझे कई बार सत्संग सुना दिए संगत जी कि अपन को धार्मिक पुस्तकें एक लाल चुने लाल कपड़े ला के उसमें अच्छे से रखना है, सही जगह पर रखना है और अपने घर की मंदिर भी साफ करना है। और इसको बताने के लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा ने मुझे संगत जी मुझे कई दिनों से पहले मुझे से सत्संग सुनाया था कि ग्रुप में एक आंटी के घर में बहुत चूहे आते थे संगत जी। थे फिर आंटी ने गुरुपा से अरदास करी कि मेरे घर से चूहे गुरुपा नहीं आए तो संगत जी उस आंटी की अरदास पूरी हुई फिर वो चूहे नहीं आए थे। तो संगत जी गुरुपा ने ये मुझे सुनाए थे। इसके बाद मेरे घर में बहुत सारे चूहे आए संगत जी तो उनकी तो मैं संगत जी जो भी गुरुपा अपन को सत्संग सुनाते हैं तो गुरुपा की मर्जी से आते हैं और अपन को इसको इग्नोर नहीं करना है उसको फॉलो करना है और जो भी गुरुपा बताते हैं उसको करना है। वो संगत जी मेरे गुरुपा मुझे तिजोरी अलमारी के अंदर मुझे अलमारी साफ करने के लिए बोल रहे हैं जो भी पुराने मेल कपड़े पड़ गए उसको भी निकालना है। और ये कि पुत्र तेरा जिस जगह तेरा हाथ झाड़ू नहीं जाता वहाँ पे भी अपन को सफाई करना है। तो और मुझे रसोई में भी मुझे गुरुपा ने सफाई करवाई संगत जी। इसके गुरुपा मुझे बार बार कह रहे कि पुत्र तेरी रसोई की सफाई किया कर गंदा नहीं रखना है और तवे को भी अपन को ढक के रखना है और जो भी अपने घर में तपेलियाँ वगैरह होती है उसको उल्टा करके कहीं भी सामने उसको ढक देना है। ये सब बताने के लिए और तवे को भी अच्छे से धो के चमका के भी रखना है माँ लक्ष्मी का और अपने पतिदेव के कष्ट सॉरी संगत अपने पतिदेव के लिए भी अच्छा भी रहता है। और गुरुपा ने मुझे हर रोज मुझे सपने में आके कई प्रकार के कष्ट ले जाते साथ में मेरे गुरुपा। इसका भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा मेरे से ये जो भी मैं बोलने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी जय गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी। हर पल हर दिन हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने हमें अपनी संगत बनाया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका शुक्राना जिंदगी भर नहीं कर सकते। जितने भी कष्टों से आप हमें निकाल रहे हैं गुरु जी बस एक ही अरदास है। कल आपने मुझे सत्संग में सुनवाया कि ऐसा कार्य जो है
मेरी मदर इन लॉ कर रही हैं वशीकरण, और यही चाहती हैं वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में अच्छा रिलेशनशिप बना रहे। तो इस बात के लिए मेरे को जो महसूस होता था, और उस बात का पूरा उसकी पुष्टि करने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और शायद मेरी जिंदगी भी निकल जाती तो मैं विश्वास नहीं कर पाती कि कोई माँ भी ऐसे कर सकती है। सिर्फ पैसों के लालच में और अच्छे कि हस्बैंड वाइफ का ख्याल रख रहा है, इस वजह से ऐसा कर देना बहुत ही, जहाँ तक मुझे लगता है संगत जी, अगर बच्चे खुश हैं तो माँ बाप अपने आप खुश होंगे। और माँ बाप की भी जिंदगी सफल नहीं होती है जब तक माँ बाप जो हैं बच्चे सेटल नहीं है। बच्चे और माँ बाप दोनों की जिंदगी सफल नहीं है अगर दोनों ही सेटल नहीं है। तो इस बात का बताने के लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति का वशीकरण, मेरे बच्चों का वशीकरण आप ही काटिए गुरुजी। आपके अलावा कोई कर नहीं सकता इस नैया से पार मुझे। और गुस्सा करते हैं, इस वजह से सारी चीजें और बिगड़ने लग जाती हैं। और गुरुजी ने बकायदा बताया कि तुम दोनों बौखला जाते हो और दोनों डाइवोर्स की बात करने लग जाते हो। कोई रीजन भी नहीं होता संगत जी, वाकई में कि कोई रीजन नहीं होता हमारे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई का, लेकिन वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि अब खैर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी तो गुरुजी का कि ना अब मुझे कुछ फील नहीं होता है कि हाँ कोई गुस्सा कर रहा है, कुछ कर रहा है, क्योंकि मैं अब जान चुकी हूँ कि किस वजह से हो रहा है ऐसा। और ये शायद मेरी अपनी, अगर अपनी सूझबूझ से या फिर अपने आप देखने का, तो शायद संगत जी ये मेरे बस की बात नहीं थी। और मुझे सारी चीजें घर में ही मिली, जहां जहां गुरुजी मुझे बताते थे वहां वहां मुझे चीजें मिली। तो संगत जी बहुत ही कष्टों से निकाला है गुरुजी ने। मैं ये नहीं जानती कि गुरुजी हमें ऐसे घर की भेदी से कैसे कष्टों से निकालेंगे। हमारे कर्म कुछ माड़े ही होंगे जो गुरुजी काट रहे हैं, कटवा रहे हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अब आप ही देखिए कि इन सब चीजों को हमें कैसे दूर करना है। आप कभी कभी मुझे, ये कई बार मैं सत्संग ज्यादा सुन लेती हूँ तो मुझे स्ट्रेस और टेंशन भी होने लगता है, क्योंकि बच्चों के बारे में सुन के तो और ज्यादा स्ट्रेस होता है कि बच्चों का जिनका कोई लेना देना नहीं है, आप उनके ऊपर भी ऐसा करते हो। तो मुझे नहीं मालूम कि वो ऐसा कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं। मुझे चीजें मिली हैं, मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो क्या है क्या नहीं है। बस मैं यही कहूंगी कि उनको सद्बुद्धि दे। अगर सॉरी, डर लगता है सच में संगत जी, साथ में रहने से डर लगता है। और
सिर्फ पैसों के पीछे किसी की ज़िंदगी खराब कर देना सही नहीं है संगत जी। आप मेरे लिए अरदास कीजिएगा संगत जी कि बस ये वशीकरण और ब्लैक मैजिक कट जाए जो गुरुजी अपने आप कटवा रहे हैं। और कैसे रहेगा आगे का मुझे नहीं मालूम। और जब सामान मैंने आपको बताया था अपने पिछले सत्संगों में कि योगा सेंटर का घर पे आया, तो मैं ये समझ चुकी थी कि हमारा जो प्रॉब्लम है, चैलेंज है, कोई खत्म कर नहीं सकता जब तक अथॉरिटी वाला बंदा उन्हें दिखाई नहीं दे, क्योंकि इतना पैसों का घमंड, इतना अहंकार आ चुका है और इतना उन्हें मेरे हस्बैंड को कोई उनकी बात गलत नहीं लगती। जब मैं पहले बोलती भी थी कि ऐसे सुन लेती थी कई बार, तो थोड़ा-सा परेशान हो जाती थी। मेरे बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते थे और मैं अपने हस्बैंड को कहती थी देखना ऐसे बात कर रही हैं बाहर किसी बाहर वाले के साथ। तो मेरे हस्बैंड कहते थे तो क्या हो गया, वो अपने दिल की बात कर रही हैं किसी से, तू भी तो करती है ना अपने दिल की बात किसी ना किसी से। संगत जी कई बार लोग ना आपको पहचान नहीं पाते हैं, उम्र बीत जाती है और लोग पहचान नहीं पाते हैं। संगत जी मेरी अपनी मदर अकेली रहती हैं और मैं यही सोचकर आधे से ज़्यादा बातें नहीं बताती। 10 साल से मैं बीमार पड़ी थी और मुझे लगता है कि वो वैसे ही अकेली रहती हैं। उनको अगर मैं अपनी स्ट्रेस या कोई परेशानी बताऊँगी तो वो तो और परेशान हो जाएँगी। तो अब हिम्मत देके मैंने थोड़ा-थोड़ा शेयर करना शुरू किया है कि मेरी परेशानी सबको पता हो। सैटरडे, संडे को नेगेटिविटी थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती है। कई बार बहुत समय के बाद मैं कहूँगी कि थोड़ा-सा सर में माइल्ड सर में दर्द था, लेकिन असहनीय तो नहीं था, लेकिन जब ठीक रहते हैं तो खुद को भी अच्छा लगता है। तो मेरे कष्टों को बहुत हल्के में काटने के लिए गुरुजी उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परिवार का ध्यान रखने के लिए, मेरी माँ का ध्यान रखने के लिए, मेरी बहन का ध्यान रखने के लिए, सभी लोगों का ध्यान रखने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और अगर आपने मेरी आँखें नहीं खोली होती तो गुरुजी मुझे ये कभी नज़र नहीं आता गुरुजी। मेरे इतने माड़े कर्म हैं, उन सबको बख्शो गुरुजी। बख्शो गुरुजी। और आपने मुझे सत्संग अटेंड करने की जो आपने मुझे अटेंड करने के लिए जो परमिशन दी है गुरुजी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ। और कहीं न कहीं आदत पड़ जाती है, एक्सपेक्टेशन हो जाती है लेने की। लेकिन गुरुजी ने बिल्कुल याद दिला दिया कि मैं एक ऐसी सोल हूँ, मैं एक ऐसी जो कि देने के लिए आई है, लेने के लिए नहीं आई है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने फिर से पहले देनदार से लेनदार बना दिया, लेनदार से फिर देनदार बना दिया। सारे अहंकार सब चकनाचूर कर दिए गुरुजी आपने कि हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी मर्ज़ी के बिना तो कुछ भी नहीं चलेगा।
आप मुझे बोलते हैं कि प्यारी दी है, इतना मोटिवेट करते हैं, कभी कभी आप मुझ पर गुस्सा भी हो जाते हैं। और गुरुजी, जब आपका मैसेज आता है कि इग्नोर मत कर, ढोंग मत कर, तो गुरुजी मैं इग्नोर और ढोंग नहीं कर रही होती हूँ, बहुत स्ट्रेस में आ जाती हूँ। कई बार सत्संग सुनने का नहीं लगता कि मैं अब सुन पाऊंगी। अब ऐसा लगता है कि बस गुरुजी आप ही संभालो, आप ही करो, बस इस चीज से, झंझटों से मुक्ति दे दो गुरुजी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, मेरा सत्संग सुनने के लिए। थैंक यू विपिन अंकल, थैंक यू सौम्या आंटी, मेरे इस अमृत वेला सत्संग को शेयर करने के लिए। चलिए संगत जी, आज का ये सत्संग 25 नवंबर का विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के लिए, और मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी, और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आज देखते हैं कि गुरुपा की कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं संगत जी। 2+5 7 का दिन है, आज रिमाइंडर है, और इतने कष्टों के बाद भी मैं संगत परिवार के साथ आज जा रही हूँ गुरु जी की कृपा से वृंदावन। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। मैं मीशा, गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू शेयर करना चाहती हूँ। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज की डेट है 25 नवंबर और टाइम हो रहा है 4:49 सुबह के। संगत जी, आज सबसे पहले तो मैं गुरुपा का बहुत 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 अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा, कि आपने मुझे आज ड्रीम में उस नेगेटिव लेडी का, मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगी संगत जी, क्योंकि गुरुपा वो मेरे को नहीं अलाउ कर रहे। वो मुझे दिखाया है और पूरी एक तरह से सच्चाई दिखाई है कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो क्यों हो रही हैं। तो गुरुपा, मेरी आपसे बस एक ही अरदास है कि मैं तो बहुत ही छोटी और एक मामूली से इंसान हूँ गुरुपा। आप जानी जानो, आप सब जानते हो मेरे पिता, आप ही सब करो गुरुपा। मैं आप पे फुल सरेंडर करके बैठी हूँ गुरुपा। मेरा जीवन आप ही के हाथ में, और आपको जैसे सही लगे गुरुपा। अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी को भी और कष्ट देखने हैं तो भी ठीक है गुरुपा, और अगर आपको लगता है कि आपको अपनी बेटी को इन कष्टों से निकालना है तो भी ठीक है गुरुपा। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप हमेशा ऐसे मेरे अंग संग रहो। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे उस पूरी शक्ति का चेहरा दिखाया गुरुपा। इवन शाम को, कल शाम को मुझे रोटी में भी नाम का लेटर बनाया, तो मैं उस टाइम पे समझ नहीं पाई गुरुपा, सॉरी, मैं आपकी बेवकूफ़ नादान बच्ची हूँ, तो मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आया आपका हिंट। बट फिर आपने भी छोड़ा नहीं मेरा हाथ, आपने भी फिर मेरे को ड्रीम में
शक्ल दिखाई, ड्रीम में पूरी आपने बात भी की है ड्रीम में कि क्यों ये सब है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप ही सब करो गुरुपा, आपको जैसे सही लगे वैसे करो गुरुपा। जो नेगेटिविटी आपको जैसे हटानी है गुरुपा वैसे हटाओ। मुझे बस ये पता है गुरुपा कि आप मुझे बहुत बार ये मैसेजेस आप दे चुके हो टेलीपैथी के थ्रू कि उनके पाप का घड़ा भर चुका है और मेरे को कुछ नहीं बोलना, तो मैं गुरुपा चुप ही रहूँगी। आप जवाब दोगे गुरुपा तो आप ही जवाब दो गुरुपा। मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं रिएक्ट नहीं करूँगी, ना गुस्सा करूँगी ना कुछ गुरुपा। आप पे छोड़ा है अपना जीवन, मेरे जीवन की जो डोर है आप ही के हाथ में है गुरुपा। आप इसको जैसे ऊंचा उड़ाना चाहो वैसे उड़ा सकते हो गुरुपा। बस आपकी बेटी तो आपकी दशा में राजी है गुरुपा। हमेशा मेरे ऐसी अंग संग रहना। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना गुरुपा। और रात को जो हुआ उस वजह से आपने मुझे ड्रीम में दिखाया, ड्रीम दर्शन दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुपा, ज़रा सा भी मैं परेशान होती हूँ तो गुरुपा किसी ना किसी तरह मुझे संभाल लेते हैं। और ऐसे ही गुरुपा अपनी सारी संगत जी से बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे पिता अपने बच्चों को समेट के अपनी प्रोटेक्शन में रखते हैं, वैसे ही गुरुपा हैं हमारे, बहुत प्यारे, बहुत निराले। और संगत जी ऐसे ही बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बस गुरुपा पे अपना विश्वास बनाए रखना है और उनके हाथ में अपना जीवन दे दो। वो आपको सही राह क्या बेहतर क्या बेहतरीन ही देंगे। और मुझे भी पूरा यकीन है कि मेरे गुरुपा मुझे बेहतर नहीं बेहतरीन ही देंगे, बेस्टेस्ट देंगे। तो गुरुपा अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। मेरा आज का शुक्राना सत्संग मैं यही विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा अपनी सारी संगत पे अपनी कृपा बरसाओ गुरुपा, उनको ब्लेस करो गुरुपा, उनकी परेशानियाँ दूर करो गुरुपा, सबके घरों से नेगेटिविटी हटाओ गुरुपा। जो मेरी तरह आपकी बच्चियाँ परेशान हैं गुरुपा, उन पे कृपा बरसाओ गुरुपा, उनको अपने आंचल में लो गुरुपा, उनको सारे कष्टों से निकालो गुरुपा। और विपिन भैया और सौम्या आंटी जो कि माध्यम बने हैं आपको हमसे जोड़ने के लिए, उन पे अपनी कृपा बरसाओ गुरुपा। उनकी जो भी परेशानियाँ उनको दूर करो गुरुपा, उनको हमेशा खुश रखना गुरुपा। और जितने भी बेजुबान जानवर हैं गुरुपा, आपने कल मेरे को 2 डॉग्स की यहाँ पे जो मेरी सोसाइटी में है उनकी सेवा बख्शी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही मुझे जितने भी बेजुबान जानवर हैं उनकी सेवा बख्शो गुरुपा। मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगी, उससे ज़्यादा करने की कोशिश करूँगी गुरुपा, क्योंकि आपकी बेटी हूँ। और ऐसे ही बस मुझे सेवा भाव देना गुरुपा कि मैं सब जानवरों के लिए अच्छा कर पाऊँ गुरुपा। ठंड है, बेचारे बहुत ठंड से काँप रहे हैं, तो मैं बस चाह रही हूँ कि किसी तरह गुरुपा उनके लिए स्वेटर कोट खरीद के और उनको पहनाऊँ। बस गुरुपा रास्ता आप दिखाना गुरुपा। वो जो मैं सोच रही हूँ गुरुपा उनके लिए स्वेटर, उसका माध्यम किसी को बनाना गुरुपा कि मेरे को वो मिल जाए कोट, क्योंकि आपको पता है आपकी बेटी कमाती नहीं है तो उसकी आर्थिक तंगी है। तो गुरुपा ये रास्ता भी आप दिखाएंगे। जो सेवा भाव आपने डाला है गुरुपा मेरे अंदर, वो आप ही हाथ पकड़ के पूरा करवाएंगे। संगत जी सॉरी मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, पर क्या करूं गुरुपा के सामने बैठी हूँ, उनसे बात करते करते पता ही नहीं चलता टाइम का। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो इस सत्संग को बोलने में, अनजाने में, जाने में अनजाने में, मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा जल्दी मुझे अपने बड़े मंदिर को लाना गुरुपा, मैं वेट कर रही हूँ गुरुपा। और
मेरी मम्मी आंटी की तरफ से भी छोटा सा सत्संग, क्योंकि वो शेयर नहीं कर पाती हैं, तो वो शायद गुरु बाप ने मुझे उनका माध्यम बनाया। तो उनके घर परिवार में जितनी भी परेशानी है उनको भी हल करो गुरुपा। छोटी बच्ची है उसकी तबीयत ठीक करो गुरुपा, और पूरा विश्वास है गुरुपा आप सब कुछ अच्छा कर दोगे। उनके घर से भी जो नेगेटिविटी है वो हटाओगे, काम में जितना नुकसान चल रहा है उसको भी आप देखोगे गुरुपा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, लव यू मेरे गुरुपा, लव यू अलॉट गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी कृपा से गुरु जी महाराज, आज 24 नवंबर को आपका शुक्राना सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के चैनल पर सुबह के अमृत वेला का सत्संग है ये, और सुबह के 5:46 हो गए हैं, और ये मैं आज शेयर कर रही हूँ सत्संग। गुरु जी ब्लेस करते रहना, हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहना। गुरु जी अमृत वेला का शुक्राना सत्संग मैं आपकी कृपा से रोज करती रहूं। आज ही सुबह मुझे गुरु जी ने मैसेज किया और कहा कि आलस मत किया कर, क्योंकि कल मैं लेट उठी थी थोड़ा। गुरुपा ने ये भी कहा है कि कुड़िए तू संडे दी छुट्टी तुसी कल्ले ही इंजॉय कर लेंदे हो। गुरुपा ने ये कहा है कि कदे अपने गुरुपा दे बारे भी सोच लिया कर, और मुझे लग रहा है कि ये जो मैसेज है ये मेरे बेटे के लिए है, क्योंकि मेरा बेटा ही है जो मुझे गुरुपा के पास लेके जाता है बड़े मंदिर में, और जो बार बार गुरुजी का ये मैसेज आ रहा है कि कदे गुरुपा दे बारे भी सोच लिया कर। मनु भी बड़ी आस रहंदी है, और मैं भी अपने बच्चियां नाल मिल के बहुत मनु खुशी मिलती है, मनु खुशी होवेगी। गुरु जी आप से अरदास करती हूँ, मेरे बेटे के मन में ये डालो, सोची डालो कि वो मुझे लेके आपके चरणों में आए, और हम आके आपके बड़े मंदिर में आके हम अपनी खुशियों की जो पोटली है, ब्लेसिंग्स की जो पोटली है, आप कह रहे हैं बार बार कि आओ और माथा टेको और आके अपनी खुशियों की ब्लेसिंग्स की पोटली जो है वो ले जाओ। गुरु की बड़ी कृपा होगी, जल्दी मेरे को बुला लो गुरुपा। मैं तो यही आस लगाए बैठी हूँ, आपकी इच्छा के बिना मैं कैसे वहां पे पहुंच पाऊंगी। आपका इशारा होता है तो मैं जल्दी से वहां पे पहुंच जाऊंगी गुरु जी। हमें भी खुशी मिलती है गुरुपा, मेरे को बहुत बहुत खुशी मिलती है कि मैं आके आपके गुरु चरणों में, अपने गुरुपा के चरणों में जो आप ब्लेसिंग्स भेजते रहते हैं हमेशा, वहां आके दर्शन पाऊं और ब्लेसिंग्स लूं, अरदास करूं। आप कहते हैं गुरुपा की आके अपनी हाजिरी लगाओ, मैं भी अपनी हाजिरी लगाना चाहती हूँ। गुरुपा आपके चरणों में मेरी अरदास है, हरदम आपका शुक्राना है गुरुपा कि आपका जो हुक्म है हम
अपने सिर माथे पे रखें और यही अरदास करती हूँ कि सच्ची भक्ति करें, सच्चे मन से, लगन से आपके कदमों तक, अपनी मंजिल तक हम पहुँचे। गुरु महाराज जी, मैं अगर कोई देखे और कोई पूछे तो ऐसे लगता है ना जैसे कि हम बचपन से गुरु महाराज जी मंदिरों में जाते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। पता नहीं वो पूजा कभी मंजूर भी हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि हर इंसान भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति करना कोई इतना आसान काम नहीं होता है। हम दिखावे के लिए सब लोग लगे रहते हैं, अपनी भक्ति की तरफ कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, लेकिन क्या सच्ची भक्ति, क्या हमारा कोई एक भी कदम सच्ची भक्ति की तरफ चला? सच्ची भक्ति तो बिल्कुल नहीं की होगी हमने, क्योंकि कभी हम मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाए। अगर कदम हमारे बढ़ रहे थे, तो क्या वो कदम गलत पड़ रहे होंगे या फिर ठीक से नहीं चल रहे होंगे? हम तो मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाए गुरुजी, तो हमारी भक्ति क्या हुई? कहाँ गई? शून्य में बिल्कुल, जैसे गुरु महाराज जी की हमें सही शिक्षा जैसे नहीं मिली हो। सही भक्ति एक बहुत बड़ा कठिन तप के तरह होता है। अभी गुरु महाराज जी आपकी कृपा हुई है, हो सकता है ज़िंदगी में कोई हमने अच्छा कर्म किया होगा, जो आपके चरणों की तरफ आपने हमारी उँगली थामी और अपने चरणों में लगाया गुरुजी। गुरुजी, आपके चरणों में लगकर जो शक्ति मिलती है, वो भक्ति मिलती है, जो संतुष्टि मिलती है, वो अभी लगता है हमें अभी बिल्कुल लगता है कि शायद अब हमें सही राह दिखाने वाले मेरे प्रभु जी, मेरे गुरुजी हमें मिले हैं और सही रास्ता बता रहे हैं। और अब लगता है कि थोड़ी शायद हम मंजिल तक पहुँच पाएँ, लेकिन अभी भी हमें डाउट होता है, अपने ऊपर शक होता है बहुत ज़्यादा गुरुजी, कि क्योंकि क्या कर रहे हैं हम तो सिर्फ़ थोड़ा-सा यत्न आपके कहने से जो करते हैं, इसे स्वीकार कर लेना गुरुजी। ये मेरी अरदास है आपके चरणों में कि आपने कहा है कि अमृत वेला का शुकराना सत्संग करके देख, देख तेरे वारे के न्यारे हो जाएँगे। फर्श से अर्श तक तुझे पहुँचा दूँगा, तेरे सारे दुःख कट जाएँगे, तुझे खुशियों से तेरी झोली भर जाएगी और इतनी झोली भर जाएगी कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। दुनिया देखती रह जाएगी कि वो भी हैरान हो जाएँगे सब। ऐसे-ऐसे मैसेज पढ़ के जब मुझे इतनी खुशी मिलती है गुरु महाराज जी, और दिल करता है कि गुरुपा बस आप ऐसे ही उँगली थामे रखना और अपनी कृपा बनाए रखना, और प्यार जो हमें मिल रहा है आपके चरणों से, ये प्यार कभी जो ज़िंदगी में नहीं मिला, वो अभी मिल रहा है गुरुजी। काश हमें ज़िंदगी में कभी आप पहले मेरी उँगली आपने थाम ली होती। आपने तो थाम रखी होगी, सारी ज़िंदगी हमें सँभाला है। ऐसे नहीं, हमें बहुत कष्ट देखे हैं सारी ज़िंदगी, और उससे पार भी आपने उतारा है, हमें सहने की शक्ति भी हमें दी है। तो आपने तो थाम रखी थी गुरु महाराज जी, लेकिन हमें नहीं पता चला, हमें बिल्कुल नहीं पता चला। अभी हमें पता चला जब हमने
आपके दर्शन किए, आपके बड़े मंदिर में आए, आपके डुगरी में आए। गुरुजी, अभी जब हम आपके चरणों में लगे हैं, 2-3 साल ही हुए हैं। गुरुजी महाराज जी, बड़ी-बड़ी आपने बहुत सारी सौगातें हमें दे रखी हैं, जैसे जल प्रसाद हो गया, चंदन तिलक हो गया। 3-4 दिन से गुरुजी महाराज जी मेरे को बहुत ज़्यादा बैक में पेन और शोल्डर्स में पेन थी, नेक में बहुत अकड़न थी, सिर की नसें खींच रही थी। गुरुजी महाराज जी, मैं बहुत सोच रही थी कि ये पता नहीं क्या हो रहा है। कहीं फिर मुझे किसी डॉक्टर्स के चक्कर में ना पड़ना पड़े, जाना ना पड़े। और इधर पूरा ये विश्वास भी कर रही थी कि नहीं, गुरुजी का चंदन तिलक ले लेती हूँ चरणों से। वही लिया मैंने और उसमें मैंने थोड़ा-सा तिलक और मिलाया, चंदन तिलक थोड़ा और मिक्स किया, फिर उसमें मैंने जल प्रसाद मिलाया और वो सब मिला के और मैंने अपने अच्छी तरह से कमर पर भी मालिश करी है, कंधों पर भी मालिश करी है और मुझे बहुत आराम है। कल से मुझे आराम है गुरुजी महाराज जी। ये जो सौगातें आपने हमें दी हैं, ये बहुत बड़ी मेहरबानी है आपकी, बहुत-बहुत मेहर है आपकी गुरुजी महाराज जी। इसके लिए लख-लख शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुजी महाराज जी। आप का ये भी आपका बहुत बड़ा प्यार है, जो आप जल प्रसाद आप कहते हैं पी लिया कर, अपने पास रखा कर हमेशा। गुरुजी, आपका लॉकेट स्वरूप भी मैंने अपने गले में डाल रखा है, जो आप कहते हैं कि ये भी डाले रखा कर। और हमें ये जो आपने वरदान दिए हैं गुरुजी महाराज जी, कल फिर से आपने कहा था कि मेरे स्वरूप के पास बैठकर, मेरे नाल बैठकर गल्लां कीतियां कर। गुरुजी, मैंने आपके पास बैठ के मंदिर में बहुत कल फिर से आपके आगे अरदास भी करी, बातें भी करी, दिल का हाल भी किया। गुरुजी महाराज जी, आज रात को मैंने जो स्वप्न देखा है, ड्रीम दर्शन तो नहीं कह सकती, ये स्वप्न कह सकती हूँ। मैंने बड़े बेटे को बहुत ज़्यादा बीमार देखा है गुरुजी, उस पर कृपा रखना, कृपा बनाए रखना गुरुजी। वैसे तो मैंने सत्संग में ये सुना हुआ है कि अगर आप अपने को या अपने बच्चों को या जो भी है बुरा स्वप्न देखते हो या बीमार देखते हो, तो इसका मतलब गुरुजी महाराज जी तुम्हारे कष्ट काट रहे हैं। गुरुजी, ऐसा ही हो, उसके कष्ट काट देना। अकेला रहता है वो, अपना ध्यान उतना नहीं रखता। बहुत-बहुत उसका ध्यान रखना गुरुजी, आप उसके साथ रहना, उसकी उँगली थामे रखना हमेशा। उसको भी अपने पास बिठाकर अपना दिल हल्का करने उससे भी कहो, आपके पास बैठे, आप उसकी पुकार सुनो गुरुजी पा। गुरुपा, कल मैंने सुबह के सत्संग में ये कहा था कि मुझे कबूतर दर्शन होते रहते हैं, तितली दर्शन कभी-कभी होते हैं। और लेकिन जब मुझे तितली दर्शन होते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और कल मैं जब मॉर्निंग में, मॉर्निंग तो नहीं कहती हूँ, 10 साढ़े 10 बजे सैर करने के लिए जब धूप निकल आती है गई हूँ, तो मुझे बहुत सुंदर बटरफ्लाई, लाइट येलो कलर की बटरफ्लाई उड़ के मेरे सामने आई और वहीं पे ही वो फेंस जो बनी होती है, जहाँ हम घूम रहे होते हैं उसके पास-पास सारी हरियाली है, वहीं तितली बैठ गई और मैं एक चक्कर और आगे जाके लगा के आ गई। तब भी वहाँ पे ही मैंने दर्शन किए। फिर मैं फिर घूम के वापस आई देखने के लिए कि अभी भी वहीं पे है गुरुजी। बहुत देर तक मुझे तितली के आपने दर्शन दिए और मैं बहुत खुशी हुई। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जैसे मेरा मन
मयूर नाचने लग जाता है गुरुजी, ऐसा खुशी मिलती है। मुझे तितली स्वरूप में दर्शन करके गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन भी दो, मुझे याद रहा करे दर्शन, और मुझे फ्रेग्रेंस रूप में भी दर्शन दो। मुझे ये सब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं जब दर्शन करती हूँ ना गुरुजी पा, आपके फ्रेग्रेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा मैं तरस गई हूँ। मुझे कभी भी ऐसे लगता है अगर आप ने मुझे ब्लेसिंग्स देनी है तो ज़रूर मुझे दिखाओ, मुझे पता चले कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। वैसे आप मेरे अंग संग रहते हो गुरुजी हमेशा। जब भी मैं बाहर जाती हूँ और कहती हूँ गुरुजी मेरे साथ चलो, और आप मेरे अंग संग ही होते हो। बहुत सारी तितलियों के हमेशा मुझे दर्शन होते हैं जब मैं बाहर जाती हूँ, ये अरदास करके कि गुरुपा मेरे साथ चलो। तो गुरुपा आप हमेशा मेरे साथ होते हैं, और अब मेरे साथ ही रहना आप हमेशा। आपका सहारा, आपका प्यार, आपका साथ बना रहे, और मुझे चाहिए भी आपके दर्शन भी हमेशा चाहिए गुरुजी। और दर्शन जो अ, पूजा स्थान पे मंदिर में मुझे आपके चरण कमलों में बैठ के जब तिलक करती हूँ और जब जोत जलाती हूँ तो जोत में कल हार्ट बना हुआ था, बहुत सुंदर हार्ट था। और मुझे लगता है गुरुपा मुझे आप बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हार्ट के दर्शन होते हैं। फ्लावर्स के होते हैं बीच में, कभी पीकॉक के होते हैं, और कभी शिवलिंग पर भी मुझे दर्शन होते हैं, गणपति महाराज जी के। और गुरुजी आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, अमृत वेला ना छूटे, आपका प्यार ना छूटे, आपका ब्लेसिंग्स बहुत-बहुत बनी रहे, सारी संगत बनी रहे। गुरु महाराज जी सर्वदा भला करना, सारे दुःख कष्ट हमारे काटो गुरुजी, सेहत ठीक रखना गुरुजी महाराज जी। ये जो थोड़ी बहुत शक्ति है, इसी के सहारे जो मैं आपका गुणगान कर पाऊँ। गुणगान तो हम क्या ही कर सकते हैं, हम मूर्ख इंसान जो अ, आप ही जो भी मेरी ज़ुबान पे आके मेरे मुँह में जो भी ये शब्द निकल रहे हैं गुरुजी, सब आपकी कृपा से है। जो आप बुलवा रहे हैं मैं बोलती हूँ गुरुजी। आपसे अरदास है कि हमेशा शक्ति देते रहना, भक्ति देते रहना, सच्ची भक्ति जिससे हम थोड़ी-सी अपनी मंज़िल के पास पहुँचे और हमारे जो सख़त कर्म हैं, कष्ट हैं, वो कटें गुरुजी। मेरे सारे कर्मों को कटवाओ गुरुजी, और मैं दोनों कान पकड़ के आपके कर्मों के लिए अपनी माफ़ी भी माँगती हूँ। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, क्षमा कर देना, प्लीज़ क्षमा कर दो गुरुजी। क्षमा कर दो गुरुजी। चरणों का प्यार बख्शो गुरुजी, और आपका लख-लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना करती रहूँ अमृत वेला पे। जय गुरुजी। आपका मंत्र जाप करती हूँ, फिर अपने सत्संग को आज विराम देती हूँ, फिर कल आगे और सत्संग करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आपका भी लख-लख शुक्राना, सारी संगत का भी लख-लख शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी से कैसा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से कैसा है। मैं 25 नवंबर को मॉर्निंग में अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल हैं सौम्या आंटी जी के चैनल पर। मुझे एक्चुअली एक छोटा सा सत्संग है कि मेरा एक काम था बैंक का, जो कि केवाईसी का जो कि काम हो नहीं रहा था, काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा था। मेरे हस्बैंड जाते थे क्योंकि वो काम मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल आएगी की। तो फिर मैंने कहा कि आप गुरुजी को अपने साथ लेके जाइए, और
अपने साकी वापस लेकर आइएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया। तो हम लोग गए, तो हम लोग गुरुजी से कह के गए, गुरुजी आप हमारे साथ चलो, हमारे साथ जाना। तो गुरुजी हमारे साथ गए थे। तो उसके मतलब आप यकीन नहीं मानोगे कि हमारे केवाईसी का काम जो कि काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा था, वो हो गया। अच्छा, मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर करा था कि मेरे शोल्डर से नीचे पेन था, जो कि काफ़ी ज़्यादा पेन था, तो वो दिवाली के बाद हुआ था। तो गुरुजी ने बताया था कि हाँ, कि किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक किया है, इससे रिलेटेड था, मतलब तो ऐसे ही एग्जैक्ट नहीं हुआ। बाकी वो पेन ना मेरा जा नहीं रहा था। मैं जंग प्रसाद बिगेरी की चंगा में मगर मुझे रिलीफ हो रहा था, पर वो कंपनी के जैसे नहीं रहा था। गुरुपा ने एक दिन कहा कि आज मैं ग्रीन में आऊँगा और तेरा वो पेन लेकर चला जाऊँगा। तो गुरुजी जितने मतलब टच हो गए कि गुरुजी की कृपा से मतलब वो पेन आज मेरे बिल्कुल नहीं है। कहनी बनी जो कि बहुत ज़्यादा पेन था, अनबियरेबल पेन था, कि जो आज मेरे नहीं है कुछ ग्रुप के पास है। और मैं बाकी के छोटे मोटे सत्संग मेरी लाइफ में बहुत होते रहते हैं, सभी की लाइफ में होते रहते हैं। और हम लोग बहुत ग्रेटफुल हैं कि हमें ग्रुपर मिले, और हम लोग विपिन का सुमन के जिक्र भी बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं, जो हमारा सत्संग बहुत ही प्यार से शेयर करते हैं। गुरुपा उन पे भी अपनी कृपा घिसकी बनाए रखे, और हम सब पे भी अपनी कृपा घिसकी बनाए। ओम नमः शिवाय। शिव जी से कैसा, ओम नमः शिवाय। गुरु जी से कैसा है। जय गुरु जी, जय गुरु, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और यह मेरा प्यारा सा शुक्राना सत्संग है आज के लिए, कि सुबह सुबह जब मैं उठूं और हमारे प्रभु हमारे पास विराजते हुए हैं और हमसे कहते हैं कि तू फिक्र न कर, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरी हर पल रक्षा कर रहा हूँ, तुझे चिंता करने की कोई लोड़ नहीं है। तो संगत जी, इतना विश्वास भर जाता है, इतना विश्वास भर जाता है कि जो उनका बच्चा रो के सोया रहता है, वो बच्चा फिर से हंस के उठ पाने की हिम्मत आ जाती है। तो यह एक मॉर्निंग बूस्टर डोज होता है हमारा, जब हमारे प्रभु हमको फिर से एक नई उड़ान भरने के लिए शक्ति देते हैं, संजीवनी देते हैं और एक विश्वास से भर देते हैं। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज बहुत ही स्पेशल डे है, 25 तारीख सोमवार, हमारे गुरुजी महाशिव का वार, और साथ में 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ। तो अनंतम 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 शुक्राना सबका। और मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आप सबके मैसेज के थ्रू बहुत सारे रिप्लाईज मिलते हैं, सबके सत्संग इतने सुंदर होते हैं। और विपिन भैया और सौम्या आंटी का तो क्या कहना, इनकी सेवा से ही हम सजे हैं, ये कहना चाहूँगी। इन्हीं की कृपा से हमारा शुक्राना सत्संग सजता है और उस पे हमारे प्रभु मुहर लगाते हैं। तो हम भी अब स्टार बन गए हैं। स्टार बनने का मतलब है कि जिनकी आवाज़ बस घर में गूंजती थी, उनकी आवाज़ हम गुरु के चरणों तक पहुंचती है, साक्षात महादेव तक पहुंचती है। तो इससे बड़ी हमारी मतलब इससे बड़ी हमारे लिए कृपा क्या हो सकती है। और संगत जी, एक चीज़ का रिप्लाई देना चाहूँगी। जब गुरु जी कहते हैं कि तेरा वक्त बदल देता, तो वक्त बदलने का मतलब सिर्फ ये नहीं है संगत जी कि हमें खूब सारे पैसे मिल जाए, खूब सारी चीज़ मिल जाए। वक्त बदलने का मतलब यहाँ पे ये भी होता है कि जो हमारे आगे तकलीफ आने वाली होती है, उसको गुरुजी बदल के हल्के में काट देते हैं और हमारी नीयत बदल देते हैं। और हम सब समझते हैं कि सारी घड़ियाँ हमारे मन के अंदर की ही होती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमारे अंदर का जो गुरुजी वक्त बदलते हैं, जिस पल से वो वक्त बदलते हैं, उस पल से हम गुरुमय हो जाते हैं। और जिस पल से हम गुरुमय हो जाते हैं, उस पल से हमें जीने का असली मज़ा आने लगता है। और जब जीने का असली मज़ा आने लगता है, तब नाम में
रस आने लगता है, और जब नाम में रस आने लगता है तब हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हमें क्या कह रहा है, हमारे लिए क्या कर रहा है, कहाँ देर लग रही है, क्यों देर लग रही है, क्यों ऐसे हो गया, क्यों चोट लग गई, क्यों हम गिर गए, क्यों हमारा मार्क्स कम आया, हमने किसी के लिए विश किया था, क्यों वो पूरा नहीं हुआ। हम सब फिर इसमें जीने लगते हैं कि तेरी रजा विच राजी हर वेले असी रहना, सुख होवे दुख होवे मोह नहीं कहना, सुख विच शुकराना ते दुख विच अरदासा, हर हाल में रखना दाता मैनू तेरे चरना दे पासा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज अपने प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज के श्री चरणों में 2 लाइन अपने मिथिला का भजन गाना चाहूँगी, जो कि सुबह सुबह गाते हैं। गुरु जी तो मुझे आराम से कष्ट काटते हुए उठाते हैं। जिस दिन वो बख्शेंगे उस दिन अमृत वेला ज़रूर करूँगी, उस दिन वॉक ज़रूर करूँगी। गुरुजी ने बहुत डांट लगाई है कल, क्यों नहीं बात सुनती, वॉक क्यों नहीं करती। मैंने तेनू कहा था ना कि सुबह सुबह वॉक करिया कर, मैं तेरे थायराइड ऐसे ही छुड़वा दूंगा। तेरे में विटामिन की कमी हो गई है बेटा, तेरे में कैल्शियम की कमी है। और सारा रिपोर्ट वही गुरुजी के मैसेज में आते हैं जो मेरा निकला रहता है। और गुरुजी ने कहा है कि तुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की लोड़ नहीं, तो बस मंत्र जाप कर, वॉक कर, और मैं तेरा सारा कष्ट काट दूंगा। तो ऐसे गुरु कहाँ मिलते हैं संगत जी, ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहे तारे। हम सबके लिए वो कितना कष्ट ले रहा है अपने ऊपर, हम सबके लिए वो कितना सह रहा है, और हम कहते हैं कि गुरुजी आपने हमारे लिए किया ही क्या है। लेकिन मैं कभी नहीं ऐसा कहूँगी बाबा, क्योंकि मैं जानती हूँ आपने जो किया, आपने जो दिया, वो तो मुझे किसी वक्त कभी किसी जन्म कोई दे ही नहीं सकता। आपने मेरी आत्मा को रंगा है, आपने मेरे मन को थामा है, आपने इस बच्चे को फिर से पग पग चलना सिखलाया है, आपने इस बच्चे का हाथ पकड़ा है, उसे पढ़ाई करवा रहे हैं, उसे फिर से चला रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि तुझे भी मैं नौकरी दिलवाऊंगा, तू लाखों कमाएगी, इतना दूंगा कि तू खुशी खुशी दूसरों की सेवा कर पाएगी। बस बाबा यही चाहती हूँ कि कभी आपकी बेटी अपनी कमाई से माँ के चरणों में कुछ रख पाए, बाबूजी के चरणों में कुछ रख पाए, आपके चरणों में कुछ रख पाए, और आप जी के लंगर में सहायक बने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस नाज करना अपनी बेटी पे, ऐसा बना देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। और आज की दिनचर्या आपके चरणों में भजन में नेक्स्ट राउंड में गाती हूँ। जय गुरु जी। काशी सोएक चलल सदा शिव, अंग विभूत लगाए, श्रृंग डामरु ओ मृग छाला, श्रृंग डामरु ओ मृग छाला, नंद घर अलख जगाए, मैं आनंद सुनी आई गे माई, मैं आनंद सुनी आई। ना हम लेबो पाट पटंबर, कागद मुक्ता लाई, नगन देखी फिरी जाथु भवन में, नगन देखी फिरी जाथु भवन में, अंबर आनी उड़ाई, मैं आनंद सुनी आई गे माई, मैं आनंद सुनी आई। भिक्षा ले जोगी जाहु आसन पर, मेरो लाल जी डराई, वो तो है तीनों लोक के स्वामी, वो तो है तीनों लोक के ठाकुर, वो कैसे हमसे डराई, मैं आनंद सुनी आई गे माई, मैं आनंद सुनी आई।
जसोदा लाल गोद भरी लायो, देखी हर कंठ लगाए। लक्ष्मीपति हाँ लक्ष्मीपति धन भाग्य ग्वालिनी, हरिहर दर्शन पाए। मैं आनंद सुनी आई गे माई, मैं आनंद सुनी आई। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ये भजन आपके चरणों में सादर अर्पित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।